परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछा, आप सबसे बोलते जो भगवान ये निरपेक्ष रहते हैं, भगवान की कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, ये आपने बता दिया। किंतु देखा जाता है जब जब देवता और असुर में संग्राम होता है, युद्ध होता है, तब भगवान देवताओं के पक्ष लेते हैं और असुरों के मार डालते हैं। तो आप कैसे आप कह रहे हैं ये भगवान समस्त जीवों को समान व्यवहार रखते हैं? समदर्शी। समदर्शी कैसे हो गया? समूह। प्रश्न यही है। कौन प्रश्न किया? एक तरफ तो पक्ष ले रहे हैं। पहले प्रश्न आपको समझना पड़ेगा, तब तो उत्तर ठीक ठीक होगा। परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं। क्या पूछा? कि आप समदर्शी हैं, समदर्शी होते हैं। आपने कहा कि भगवान समदर्शी है। भगवान की कोई शत्रु भी नहीं है और कोई मित्र भी नहीं है, ये आप बताते हो। किंतु जब 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 असुर और देवता में संग्राम युद्ध होता है तो भगवान देवताओं के पक्ष लेते हैं और असुरों के मार डालते हैं। तो उनके समदर्शी कहाँ रहा? भेद दिख रहा है। समदर्शी कहाँ रहा? समझ ये प्रश्न पूछा। पहले प्रश्न अच्छे से समझना चाहिए, तब तक उत्तर दो। क्या सुना? पहले ठीक प्रश्न करना चाहिए, पहले प्रश्न समझना चाहिए क्या है प्रश्न, फिर उत्तर दो। यही प्रश्न किया। परीक्षित महाराज क्या प्रश्न कर रहे हैं? परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि आपने कहा कि अरे इनके कहने दो, एक व्यक्ति के करने दो। एक जन भगवान निष्पक्ष है, पर ऐसा देखा जाता है कि जब देवता भगवान निष्पक्ष है किंतु देखा जाता है कि जब जब देवता और असुर में युद्ध होता है समय स्वयं भगवान देवताओं के पक्ष लेते हैं और असुरों के मार डालते हैं। तो समदर्शी कैसे हुआ? तो इस प्रश्न की सुन करके सुखदेव गोस्वामी बात करते कि देखो यह प्रश्न जो है स्वयं युधिष्ठिर महाराज स्वयं क्या बोले देवकी इसके पूछा था उसमें, और वही प्रश्न जो है वो ये पूछा, क्या बोले युधिष्ठिर महाराज नारद से पूछा। तो वहाँ देवकी ने नहीं, वो देवकी कृष्ण के पूछा था यही प्रश्न। देवकी कृष्ण से पूछा और यही प्रश्न फिर परवर्ती काल में युधिष्ठिर महाराज नारद जी से पूछा। और यही प्रश्न आप मुझे पूछ रहे हो। नहीं, ये प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, फिर वही प्रश्न हम पूछ रहे हैं। वो प्रश्न पहले ये प्रश्न जो है 4 जगह परंपरा में आ गया। देवकी कृष्ण से पूछा, भगवान से पूछा और युधिष्ठिर महाराज नारद जी से पूछा और नारद जी करो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछा और अब हम आपसे पूछते हैं। यही कह रहे हैं। आज समझ में ये प्रश्न था, एक ही प्रश्न 3 व्यक्ति ने पूछा। पहले प्रश्न क्या पूछा था? अरे देवकी जी ने पूछा था पहले, कृष्ण को पूछा। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज नारद जी से पूछा और अधुना अभी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी। तो उसी कथा को जो है तब सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित सुनो। इसके लिए मैं एक पुराण की उपाख्यान सुनाता हूँ। ये तो उन्होंने कहा कि असुर लोग जो है भगवान के चरण में शरण नहीं लेते हैं और देवता लोग भगवान के शरण में आ जाते हैं। जब भी विपदा आती है तो हैं
इसलिए भगवान की एक गुण है शरणागत शरणागत पालक का रक्षक। कथा बोलने के एक शैली होता है। भगवान शरणागत पालक का है। कौन बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित गोस्वामी पाद देखो भगवान की एक गुण है शरणागत पालक। इसलिए भगवान में दोष नहीं लग रहे। देवता लोग के विपद आने पर क्या करते हैं? भगवान के भगवान की शरण जाते हैं। और असुरों के विपद आने पर क्या करते हैं? वो भगवान की शरण नहीं आ रहे, वो अपनी अहंकार में रहते हैं। इसलिए भगवान की जो गुण जो है वो गुण क्या बताया? शरणागत पालक। शरणागत पालक होने नहीं नाते भगवान उसके दे देते हैं, उसको संरक्षण, उसके संरक्षण देते हैं, उसके इसमें भगवान के दोष नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति आपके शरण में आ गया, आप क्या करोगे? रक्षा करना। जो आपके शरण में नहीं आ रहे हैं वो जो कार्य कर रहे हैं आप निरपेक्ष होकर रहते हैं। देवता और असुर में यही अंतर है। देवता लोग की कोई विपत्ति आपत्ति आ जाए वो भगवान की शरण करना। दूसरी एक बात भी बताया, ये देखो स्वयं भगवान देवो माता क्या बोले अदिति को जो वचन दिया था है? उपेंद्र है ये उपेंद्र और उनके पुत्र के जब जब कोई विपद आई उपेंद्र है तब भगवान उसकी रक्षा करें। क्या बोला? जो उपेंद्र ने वचन, भगवान उपेंद्र ने वचन दिया था। आप उपेंद्र समझ नहीं पाओगे, जो जितना सरल समझ सकते हो उतना ही बोलो। भगवान ने वचन दिया अदिति को, देव माता जब देव माता अदिति को एक बार देव माता अदिति भगवान के निकट ही बोले कि प्रभु मेरे पुत्रों को आप रक्षा करें। तो भगवान ने वचन दिया, ठीक है अदिति तुम्हारे पुत्र के मैं रक्षा करूँ। इसके अदिति के वचनों पर पालन करना है भगवान देवताओं को रक्षा करते। उसमें भगवान भी बोला था, ये अदिति यदि तुम्हारे पुत्र लोग यदि मेरे शरण में आ जाए मैं रक्षा करूँगा। देवता लोग शरण में आ जाते, जो शरण में नहीं आते भगवान उसे नहीं करते, ये दोष नहीं। इसलिए भगवान ने कहा ये बृहद भागवतम उसको और इसके लिए तो स्पष्टीकरण कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। बृहद भागवतामृत में ये इसकी कथा को और स्पष्टीकरण कर है। गोप कुमार जब स्वर्ग में पहुँचे, कथा सुने कि नहीं? वेद में पढ़ा। गोप कुमार जब स्वर्ग में पहुँचे उस समय देखा क्या, ये उपेंद्र भगवान वो देव स्वर्गलोक में जो भगवान रहते हैं उसके नाम है उपेंद्र। उपेंद्र किसके नाम है? भगवान इंद्र के छोटे भाई। इंद्र उपेंद्र है, इंद्र से छोटे अर्थात इंद्र के छोटे भाई के रूप में भगवान रहते हैं। भगवान इतने दीनहीन है, अपने बड़ा नहीं समझते, इंद्र के बड़े भाई मानते हैं। नहीं, इंद्र के बड़े भाई मानते हैं और अपने को छोटा मानते हैं। समझ में आया? भगवान इसलिए भगवान स्वर्गलोक में जो रहते हैं उस स्वर्गलोक में भगवान के नाम है उपेंद्र का है पूरा। तो माँ देवहूति एक बार भगवान से प्रार्थना की, ये प्रभु है हमारे बच्चों को आप रक्षा करें। आज जैसे वो गोप कुमार गए ना, गोप कुमार नारद ऋषि की कथा से, आप सबसे भगवान के प्रिय पात्र हो, यू आर द बेस्ट रेसिपिएंट मर्सी ऑफ लॉर्ड। तो अब इंद्र कहने लगे नहीं हम भगवान के कहाँ क्या बोले, हम बड़े प्रिय पात्र हैं। देखो नहीं भगवान आप लोग की रक्षा करते, जब विपत्ति आती है तो अब इंद्र कहने लगे देखो हम लोग के लिए नहीं भगवान रक्षा करते बाद कुछ करते हैं। तो हमारी माँ देवहूति के वचन दिया था, इसे देवहूति के लिए करें। उसमें बहुत सुंदर प्रसंग है। इसलिए दो कारण से कह रहे हैं
एक जो भगवान कहते हैं हमारे जो शरण में आ जाते हैं, शरणागत पालन, और दूसरा वचन पालन। वचन और पालन, दूसरी जो है वचन पालन करने के देवहूति के वचन को दिया था भगवान, इसलिए आज तो यही प्रश्न, ये प्रश्न चारों व्यक्ति प्रश्न किया था न तीन तीन जने ना, तीन तीन जने, एक पहले प्रश्न देवकी। किया था देवकी देवकी, ने कृष्ण से। देवकी ने कृष्ण के प्रश्न किया था, युधिष्ठिर महाराज जी ने और युधिष्ठिर महाराज नारद जी नारद से कहे, और परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज से, सुखदेव गोस्वामी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बात करें। देखो नारद युधिष्ठिर संवाद में जो कथा जो है वो आपको नहीं बताता, नारद और युधिष्ठिर, युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न किया था, तो ये प्रश्न था, यहाँ से प्रारंभ हुई है। तो इस समय जो है एक बार नारद ऋषि भ्रमण करते करते पांडवों के गृह में पधारे, तो उस समय स्वयं भगवान उनके घर में विराजमान थे। किसी घर में? युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज घर में है। उसमें ये प्रसंग आ रहे हैं, ये आप हमें और युधिष्ठिर महाराज नारद से कह रहे हैं, ये ऋषिवर ये बताइए, हम गृहस्थ हैं, वर्णाश्रम धर्म हमें कैसे पालन करना है, काम क्रोध लोभ मोह मोह मासूम को कैसे हम जीत सकते हैं? क्योंकि गृहस्थ होने के नाते हमारे सारे इंद्रिय जो बिखरे हुए रहता है। आज पति पत्नी भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार में हम ठीक से रह नहीं पाते, किसी न किसी तो अभाव रहता है, तो उसके अभाव पूरा करने के लिए हमें जाना पड़ता है। बेटा कहते हैं हमें भोजन कराओ, ये कहते हैं वो करो, हमें काम करना पड़ता है। उससे फल से हमारे काम क्रोध आदि आ जाता है। प्रसंग यही कर, बेटा कुछ गलती काम किया तो क्रोध आ जाते कि नहीं आता, थप्पड़ लगा दिया तो क्रोध आ गया, पति ने कुछ बोला क्रोध आ जाता है, दो चार शब्द सुना देते हैं। बोलते हैं कि संसार में जब रह रहे हैं, आप तो त्यागी संत संत महात्मा, आपकी क्या है? कोई आया क्या आया बोला नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन प्रश्न पूछ रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज नारद नारद ऋषि जी से से पूछ रहे हैं। कि आप संत महात्मा हो, आप निर्दिष्ट रूप में हमें उपदेश दीजिए। उसमें वर्णाश्रम धर्म के बारे में वो पूछा, हम संसार में रह करके कैसे काम क्रोध काम कैसे जीत सकते हैं? इच्छा नहीं रहने पर भी भोजन अच्छी तरह से बनाना पड़ता है, भोजन अच्छी तरह से बने तो खाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हम चाहते नहीं है अच्छे भोजन करें, किंतु ऐसी की परिस्थिति हो जाता है, जैसे आपके बेटा के बर्थडे हो गया, क्या बोले बर्थडे बोलते हैं, जन्मदिन, आइसक्रीम बना दिया, क्या बना, आइसक्रीम खाने की इच्छा नहीं है, किंतु आपके बच्चा की इच्छा के अनुसार आइसक्रीम बनाए तो बनाए नहीं यार है। तो आइसक्रीम खाने का भी इच्छा नहीं है, किंतु पुत्र की इच्छा के लिए आपने करा। तो इसी प्रकार जो है काम क्रोध आदि मौज मास्टर की अपने आप बढ़ जाता है। हम नहीं चाहने पर भी है क्रोध आदि अपने आप आ जाता है, संसार के अनेक प्रकार भाषा में आ जाता है। हम चाहते हैं हम नीचे सो जाए, किंतु गृहस्थ होने के नाते परिवारजन कहेंगे, हमारी सोसाइटी कहेंगे यार ये तो कैसे गरीब है, घर में एक पलंग भी नहीं रखा है, तो हमारे रिश्तेदार में छोड़ कर चले जाएंगे, अरे यार वो तो आंसी भी है, कपड़ा भी उसके ठीक नहीं। हम नहीं चाहते अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा पैसा उसमें खर्च करें, किंतु संसार में रहने के लिए हमें करना पड़ता है ना। हम यदि ऐसे फटा फटा कपड़ा क्यों पहने, लोग कहेंगे यार ये तो आंसी भी बोलेंगे नहीं। हमारी इच्छा नहीं रहने पर ही संसार में लोगों को दिखाने में मतलब करना पड़ता है, करते कि नहीं। अच्छा कपड़ा पहन, दिल्ली में आओ जो ऐसे मथुरा में रहते खाली बदल में घूमता रहता तौलिए में, तौलिए गाँव में रहें तो गमछा पड़ के घूम, हम वहाँ पे ऐसे भर के घूमो तो लोग कहते पागल है। मथुरा में
मुद्रा मोड़ में हम ऐसे ही रहते अपनी थे, याद में ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही रहते दिन में आते थे अच्छा कपड़ा तो पहन अपने घर में तो इंसान आराम से ही रहता हैं। विदेश में जाओ तो और भी है। चकाचौंध। ढक के रहना चकाचक, ढक के रहना पड़ता है, जैकेट पे कोई जरूरत नहीं होता है। हम प्रभु सनातन भांति जाना क्या करो, किंतु ऐसे समाज की परिस्थिति हमें क्या बना देते हैं, हैं। मॉडर्न बना। विपरीत मोरलाइज बना देते हैं। नहीं तो कहेंगे ये तो पागल है, हमारे साथ कोई बात ही नहीं करेगा है? समझे? अब बात ही सही है कि लोग व्यवहार करना पड़ता लोग व्यवहार में करना पड़ता है। तो उसी के ऊपर युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न ये कह रहे हैं, ये नारद ऋषि, हम ये समझते हैं संसार जो काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य इसको कैसे जीत सकते, विषय के साथ रह करके है। विषय पे कैसे विजय प्राप्त विषय से हम कैसे विजय प्राप्त करें? हाँ? विषय नहीं है, चलो उसको छोड़ दो। विषय हमारे पास है, अच्छा बेड है, हम चाहते हैं अच्छा बेड में सोना नहीं चाहते हैं। आज महाप्रभु को दे दिया और महाप्रभु से बाहर रख दिया हैं। आज वो कौन था, वो तेल लेकर के आया, विश्वनगर सुंदर तेल लेकर के महाप्रभु की, रात में सो नहीं पाते हैं, महाप्रभु के लिए तेल लेकर गया जगदानंद जगन्नाथ बंगाल से जो है अपने हाथ से 3-4 महीने सारे इंग्रीडियंट्स बहुत कुछ लेकर आए थे। इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करके उसको पीस करके अपने हाथ से बहुत कष्ट से लेकर गए हैं हमारे घर में 1 साल के लिए महाप्रभु के लिए हैं। फिर रथयात्रा में आते और फिर 1 साल के बाद आई, इसलिए और भी करता है जगदानंद को महाप्रभु के दिया हैं। महाप्रभु के सेवक को बोले जाओ हैं, ये महाप्रभु जब सोएंगे ना महाप्रभु के सिर पर लगा देंगे। महाप्रभु के सेवक गोविंद है, महाप्रभु ने दिया। फिर जगदानंद पंडित जी बंगाल से ये तेल लेकर के आए हैं, आप से सिर पर लगा। महाप्रभु का देखकर ये तेल जगन्नाथ जी के मंदिर में लगा दो। जगन्नाथ जी के बत्ती जलती है ना, घी का वो दे दो। हम तेल नहीं व्यवहार नहीं करते, सन्यासी हम तेल नहीं व्यवहार करते, ये नियम होता है कि सन्यासी नहीं करते। सन्यासी तेल नहीं व्यवहार मैं कभी नहीं करता, कोई विशेष रूप से वैसे नहीं करते है। मुझे लगा वैसे नहीं करते तो सन्यासी नहीं करते, ये नहीं करते, नियम है। नियम है। वरना हम लोग के लिए ऐसे नहीं है, कर सकते हैं, कोई नहीं करना अच्छा ही है। तो महाप्रभु ने वो क्या बोल दिया है? जगन्नाथ जी को है? वो तेल के कहते हैं ना, तेल की कथा बोली। तेल के ये तेल गोविंदा आकर के बोले ये महाप्रभु आपके तेल व्यवहार नहीं करेंगे और जगन्नाथ मंदिर में अब ये वो दिया के लिए जाओ। बाकी जगन्नाथ मंदिर का गुस्सा आ गया। तेल के जो है ये है ना हंडी है ना जो उसके लेकर के फोड़ दिया मैंने। ऐसे फोड़ दिया। पहले इतने में कष्ट करके लाया और महाप्रभु यूज नहीं करेंगे, बोले जगन्नाथ जी को तेल चाहिए पहले गुस्सा आ गया। गए जगन्नाथपुरी गए कभी, जगदानंद पंडित के स्थान पर गए कभी, उनको कुछ क्या दिखा वहाँ पे दरवाजा भी है। दरवाजा तेल को डाली ऐसे निशाना दिखा के फिर क्या कि महाप्रभु के लिए एक सुंदर एक गद्दा बनता है, गद्दा दे तो क्योंकि महाप्रभु जी सोते हैं तो महाप्रभु नीचे सोते हैं, पलंग पर नहीं सोते, तो बड़े महाप्रभु के लिए एक गद्दा दे दो, बहुत सुंदर से नीचे गद्दा बना है। कौन? जगदानंद महाप्रभु को प्रीति रखते हैं, तो महाप्रभु को दे दिए। महाप्रभु ने किया कि बोले हम गद्दा में सोएंगे, घर संग छोड़े गद्दा में जाओ उसको निकाल दो। इतने गुस्सा हो गया, बाहर फेंक दिया। फिर सरू दामोदर ने किया कि केला के पत्तों को काट करके छोटे छोटे काट करके
फिर उसके ऊपर महाप्रभु के संन्यास क्लॉथ पे है, संन्यास क्लॉथ है ना जी, हाँ। उसको एक करके महापुरुष के लिए। तो यही कह रहे हैं, ये वस्तु रहने पर ये हमें वृत्ति जागते हैं। ये युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं, हम गृहस्थ होने के नाते ये वस्तु में प्राप्ति होता है, इसलिए हम ये ग्रहण करते हैं, इच्छा नहीं है। किंतु ऐसे विजय प्राप्त कैसे करें, निरासक्त कैसे करें? हम नहीं चाहते हैं ये गद्दे पर सोए, और गद्दे पर नहीं सोए तो हमारे परिवार लोग दुखित हो जाते हैं। जगदानंद दुखित हो जा रही जैसे। तो यही युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं, जे हम इस कैसे विजय प्राप्त कैसे करें। उस कथा की सुन करके उस समय युधिष्ठिर महाराज नारद ऋषि कह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज आपने जो हमें प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न जो है अति उत्तम। तुम लोग कोई संसारी जीव नहीं है, वो कह रहे हैं। कौन बोल रहा है? नारद ऋषि कह रहे हैं। नारद ऋषि युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं, आप लोग कोई साधारण बद्ध जीव नहीं है। आप लोग गद्दे में सोए अथवा जमीन पर सोए, आप लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? आप लोग साक्षात भगवान के जो है पार्षद हैं, इसलिए आप लोग के कोई विषय अब किसी प्रकार से स्पर्श नहीं या कोई प्रकार कुछ कष्ट नहीं है। इसी कथा प्रसंग करते करते तो अब उस समय नारद जी कह रहे हैं, ये युधिष्ठिर महाराज है, आप लोग कितने सौभाग्यवान, स्वयं भगवान आपके घर में विराजमान है। ये कथा सुनो, युवम नीलोकी वतुरी वारा ये सांग्रियाना वसुति की साक्षात। इसके बाद गूढ़म परम ब्रह्म, गूढ़म ब्रह्म नीलोके, उसमें कहें ये परब्रह्म भगवान मनुष्य लिंग मनुष्य से धारण करके आपके जीवन में विराजमान। आपकी घर की गहरी के चौखट जो है वो आप लोग के चरण की धूल पड़ जाता है। भगवान जब आते जाते हैं अपने घर में, भगवान के चरण धूल जो चौखट उस चौखट के धूल प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग आते हैं। हम लोग कितने से बात करें, ये तो समझ जुवम लीलोके वतुरी वारा ये सांग्रिया नाम वसुति। और भगवान उनके साथ मित्र है। मित्र किसको कहते हैं? जब आपकी आपत्ति विपत्ति आ जाता है समस्या समाधान करते मित्र किसी भी कहते हैं। उसमें मैंने एक श्लोक बोला था, शायद आप लोग समझ में आया कि नहीं, सब थे समझ में आते हैं। दुख में तो बैठे रहते आपने तो बहुत सारे बोले सियार में बैठे रहते हैं, रोहन कथा सुनी सामने बैठ करके जो है उसे वो भी सुनते नहीं, और दूर में बैठ कर थोड़ी सुनते हैं। ये दूर में बैठते हुए सुनते नहीं। क्या बोला था? मित्र किसको कहते हैं? जो सुख और दुख में मित्र उसे कहते हैं जो विपद सुख में दुख में जो सदा सर्वदा है, इसे मित्र कहते हैं। ये क्रोध है, तो भी बोला था उत्सवी दसवी चाहिए और आदित्यारी सुखानी चक जतिष्ठति सदन भवा। उत्सव में बोला, इसके निमंत्रण करना नहीं पड़ता, वो साइन आ जाता है। किस लिए आता है? खाने के लिए थोड़ी आता है, वो आपकी सहायता करने के लिए। तो तुम्हारे उत्सव हो रहे हैं घर में, चलो मैं भी हाथ में हाथ लगा देता हूँ, है ना, खाने के लिए आ जाता। उत्सव होते खाने तो मिलेगा, लेकिन जो मित्र होता है घर में, जो उत्सव होता है, वो क्या करते हैं? आपकी भी सहायता करते हैं। रसोई बनाना, ये धोना, बोलना नहीं पड़ता है। उत्सवे व्यसने चैव राजद्वारे सुचाने च। और एक लाइन छोड़ रहा है, शशांक मृत्यु के समय जो है वो भी आ जाए, किसी प्रकार उसके जो है कान में पड़ जाता है,
है वो आ जाता, उसी की मित्रता है। उत्सवे रसनी चाहिए राग तरी ससानी च जातिष्ठिति स बंधवा है। ये कहाँ पे है? इंटरनेट में देखो, ये तो बिजनेस नीति शास्त्र, सुभाष नीति शास्त्र, नीति शास्त्र। ये भागवत का। तो उसे बनाने से पहले देखो, अब तो भगवान कृष्ण जब जब अपनी विपत्ति आ जाता है आपके पास आ जाता है। आए कि द्रौपदी को क्या बोले, तो द्रौपदी के पास वो आ गया, क्या बोले दुर्वासा ऋषि बोले मुझे भोजन कराओ हैं, और भगवान आकर के उनको सहायता की। द्रौपदी के पास क्या आ गया, दुशासन ने उनके पास देखा और भगवान ने उसको जब बोलो। तो यहाँ पर मैंने एक प्रश्न भी पूछा था, आज बोला ना, कल बोला, आज बोला क्या प्रश्न पूछा है? हाँ ये बोला, 3 प्रश्न थे वहाँ पे। वो आपने ये बोला कि जो कृष्ण है वो पांडवों के साथ दुख में हर समय थे, तो वो जब चौसर हो रहा था उस समय क्यों नहीं आए? नहीं, जब उनकी तरफ से, कौरवों की तरफ से सब शकुनी लग रहे थे, तो आप इनकी तरफ से, पांडवों की तरफ से क्यों नहीं आए? उनकी तरफ से आपको भी आना चाहिए था। गुरुजी और ये प्रश्न था। बुलाने का मित्र तो है, मित्र को बुलाने की जरूरत नहीं होती। वो तो पहले तो मित्र की बबली बात है। गुरुजी वो युधिष्ठिर जी हर चीज़ में उनसे परमिशन देते थे, मतलब ये हुआ था परमिशन लिया, परमिशन की बात उसकी बात नहीं है। लीला मात्र, लीला के लिए अगर वो आ जाते तो लीला आगे नहीं होती। ये तो है। 3 प्रश्न किया था गुरु। ये कौन प्रश्न पूछा था? उद्धव भगवान के निकट ये प्रश्न पूछा था महाभारत में। कितने मैं बोला, आप लोग सुनता ही नहीं सर, मैं समझ में आता नहीं, मन काम ज़्यादा बोलता हूँ ना, मैंने इसे सुनता नहीं, कम बोलते ज़्यादा क्या बोले ओवर ये हो जाता है ना, एक्सेसिव। पता ना 3 प्रश्न लिखे हैं, बात जो ज़्यादा बोलता है तो कितने ये प्रश्न पूछा था उद्धव ने। ये युधिष्ठिर महाराज को तो पासा खेलना नहीं चाहिए था, धर्मराज हैं तो बिल्कुल क्यों। आपने तो आप तो जानते हैं, नीति तो कहा जाता है दूतम पानम स्त्रिय सुना, दूतम पान स्त्रिय सुना, दूतम पान स्त्रिय सुना, ये दूत माने जुआ आदि खेल, ये तो माया के स्थान है। तो क्यों? तो युधिष्ठिर महाराज जो पासा खेल रहे, आप भगवान हो, आप जानते हैं, आप युधिष्ठिर महाराज के क्यों आप माना नहीं? आपकी बिना, आपकी इच्छा बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो आप युधिष्ठिर महाराज की क्यों माना नहीं, क्यों चाहते? आपको पता था है? आज ये महाभारत के प्रसंग बहुत लंबी हो जाता है। जब द्रौपदी ने कहा दिया दुर्योधन के अंधे के पुत्र वहीं से भूमिका वहीं से, तब उस समय शकुनी और दुर्योधन बोले हम कैसे अंधे के पुत्र, हमारे पिता के नाम ले करके तुम एक कैसे बता दो। जब कृष्ण तब उस समय एक कहने लगे, शकुनी कहने लगे भैया कि कृष्ण चले जाए तब हम प्लान बनाए। ये डेंजरस है। ये चला इनके सामने चलेगी नहीं ना, कृष्ण के सामने कोई हमारी ये नहीं चले, चले जानता नहीं जानते हैं। शकुनी कह रहे हैं भैया दुर्योधन काम से इनको भेज वहाँ पर एक कथा कहाँ की जानते हैं? इंद्रप्रस्थ की कथा, इंद्रप्रस्थ की इंद्रप्रस्थ बना दिल्ली वो लोग इन लोग को बुलाया था, तो भाई निमंत्रित है, उनका अपमान करना नहीं चाहिए था। यहीं की कथा। युधिष्ठिर ने क्या द्रौपदी ने अपमान किया, अंधे के पुत्र अंधकार करके। तो उस समय दुर्योधन बोले हम इसको ये लेते हैं रिवेंज, प्रतिशोध। तो उस समय ये कह रहे हैं
कि कृष्ण को जाने तो कृष्ण के जाने दो, उसके बाद इसके बाद हम प्लान बनाते हैं। शकुनी शकुनी का शकुनी के है। अच्छा, भगवान ये सब जानते हैं। भगवान सब जानते हैं। ये तो कुछ उद्धव जी कह रहे हैं, तो भगवान पूछते, उद्धव पूछ रहे हैं, यदि आप जानते हैं तो क्यों नहीं रोका उसने? तो युधिष्ठिर महाराज के रोके नहीं, भाषा खेलना उचित नहीं है, ये अधर्म है। वो तो उसमें आता है कि धृतराष्ट्र ने पाप किया था, 100 बच्चों को मारा था। अरे वो प्रसंग अलग है, गुरुदेव बता रहे कुछ अलग है, उसमें मत जोड़ो। फिर उन्होंने क्या उत्तर दिया? कौन? उद्धव ने जब पूछा वो तो अलग उत्तर है। क्या मिला था कि क्यों नहीं रोका? कौन? कृष्ण भगवान ने क्या उत्तर दिया कि मैंने क्यों नहीं रोका उनको? पासा खेल में क्यों नहीं रोका? कृष्ण पासा खेल में युधिष्ठिर महाराज के पक्ष होकर के क्यों नहीं आए? हाँ, जब उनके शकुनी होकर उनकी तरफ शकुनी था तो इनकी तरफ क्यों नहीं है? है। हाँ, उसका सुखी थी। उसमें ये था कि शकुनी ने ये नियम बना लिया था कि कोई भी पुरुष बगैर आज्ञा के नहीं आएगा और कोई स्त्री आ नहीं सकती सभा के अंदर जहाँ तक दूध होगा। तो वो युद्ध चालू होने के बाद वो आ नहीं पाए, क्योंकि उसका नियम ये था कि कोई पुरुष आ नहीं सकता, कोई भी नहीं आ सकता अंदर सभा में। जहाँ दूध क्रीड़ा हो रही है उस भवन में कोई भी नहीं आ सकता। दूध कीड़ा होने के पहले तो ये मंथन तय हो रहा है ना, पहले मतलब तो सर्वन के ये तो भगवान तो आने चाहिए था। ये इनके ऊपर एक विपत्ति आने वाला तो जानते हैं सब कुछ। है, तो भगवान क्यों नहीं? भगवान ने क्या उत्तर दिया? उसका तो मेरे को यही लगता है कि उनको मरवाना ही था उन लोगों को। चलो कल बताएंगे। फिर आंसर दे दो आप, पर बीच में छोड़ देते हो। वो तो पाठ में तो बताया। अरे नहीं, उसमें नहीं बताया गुरुदेव, उसमें आपने बोला कि आगे बताएंगे इसको। आपने कहा था प्रश्न कि लेकर के आपने प्रश्न आप बता दिया, 3 प्रश्न विचार थे वहाँ पे करो। विचार, फिर उसको आगे आपने उत्तर नहीं वहीं पे छोड़ दिया उसको अब तो आगे दे फिर दो। बोला आगे बताएंगे, कल बताएंगे। अरे नहीं गुरुदेव, नहीं फिर कल रह जाएगा। तो रात भर नींद नहीं आएगी ना। तो कल जल्दी हाँ तो मतलब जल्दी फिर बताओ। आपने तो रात को सोते नहीं, अरे कैसे नहीं, सोए? 11 बजे। सारे प्रश्न तो आगे आगे रह जाते हैं। तो मुझे रिकॉर्डिंग है, मेरा फ़ोन नहीं है। अच्छी बात है। अच्छा, अच्छी बात।